नमस्ते। आज मैं एक अलग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। रिसेंटली हमने कुछ इंसिडेंट्स के बारे में सुना, जैसे कि एक पिटबुल ने अटैक कर दिया पार्क के भीतर बच्चे पे, और एक वीगल ने नोएडा में बच्चे को काट लिया। तो ये जो सारे इंसिडेंट हैं, उनके बाद परिणाम क्या हुआ है कि जो हमारी सोसाइटी ऑलरेडी जानवरों के लिए सेंसिटिव नहीं है, उस सोसाइटी को एक अवसर मिल गया है कि वो और भी ज़्यादा इन चीज़ों को हाइड करे। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी पिछले कुछ दिन 1 या 1.5 साल पुरानी ही घटना है, जब डॉग के साथ रेप का इंसिडेंट आया था, और मैंने नहीं सुना कि लोग इतने एग्रेसिव हुए और चैनल्स ने उस न्यूज़ को इतना हाईलाइट किया। तो डॉग अब्यूज़ रोज़ सड़कों पर हो रही है। अभी मेरठ के अंदर कुछ लोगों ने अपने एरिया के डॉग के साथ जिस तरह की बेरहमी की है, मैं कहना भी नहीं चाहती, वो बहुत नेगेटिव चीज़ है। उसको लेकर मीडिया ने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि मेरा नहीं, एक बड़े महानुभाव का कहना है कि अगर किसी देश को समझना है, किसी देश के नागरिकों की मानसिकता को समझना है, तो वहाँ के पशुओं के साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं, इससे देखकर समझो। जहाँ तक केस है बच्चों को काट लेने का, जनरली बच्चे क्या होते हैं, जब ये पेट्स या एनिमल्स अकेले होते हैं, आसपास कोई देखने वाला नहीं होता, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका उन्हें कन्फर्म है कि हम कुछ भी करेंगे वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, उस टाइम पे वो एनिमल्स को छेड़ते हैं। मसलन ईंट के छोटे छोटे कंकड़ी डिस्टेंस से मारना, मुंह बनाकर चिढ़ाना। अभी पिछले दिनों एक सरदार जी, सरदार बच्चा गेट के बाहर खड़े होकर डॉग को चिढ़ाने के लिए डांस कर रहा था, और उस वीडियो को काफ़ी चढ़ाकर वायरल किया गया कि देखिए सरदार जी का पॉजिटिव एटीट्यूड है, सरदार जी कितने जोशीले हैं, ये और वो। उस बच्चे को ऐसा करके किया गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अंदर बंधा हुआ जो डॉग है वो उस चीज़ से एग्रेसिव हो रहा है। अगर उसे एक चांस मिलेगा तो वो डेफिनेटली अटैक करेगा। हमारा हंसी, हमारा मजाक, हमारा एंजॉय एक्चुअली कितना हो और किस लेवल पे हो, ये समझना चाहिए। क्या हम इस तरह की हरकतें करके अपने बच्चों के अंदर एक समाज के प्रति, एक सोसाइटी के प्रति, मानवता के प्रति एक सेंसिटिविटी जो होती है उसको ख़त्म नहीं कर रहे? वो तो जानवर है, वो नहीं बता सकता कि भाई मेरे साथ पहले क्या हरकत हुई जिसके रिस्पॉन्स में मैं अब रिएक्ट कर रहा हूँ। उसमें समझ भी नहीं है कि अब ये अकेला है तो मारूँ या 10 लोगों के बीच में है तो मारूँ। तो ऐसी सिचुएशंस को भी हमें समझना चाहिए। जहाँ तक डॉग्स की बात है, बीगल डॉग्स ज़रा भी अटैकिंग नहीं होते, वो रेयर केसेस में ही अटैकिंग होते हैं, जब उन्हें कोई पहले से परेशान करके छेड़ के रखे या कुछ इस तरीके की हरकतें हो, या सामने वाला बच्चा या इंसान जो भी है वो उस तरह से रिफ्लेक्ट करता हो जैसा कि उन्हें कोई चिढ़ाकर चला गया हो, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात एक ये है, चलो डॉग ने तो काटा है, गायें क्या कर रही हैं? बहुत सारी सोसाइटीज़, बहुत सारे कॉलोनीज़, बहुत सारे लोग गाय के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये यहाँ कर बैठ गई, इसने गोबर कर दिया, भाई ये कहाँ जाए? ये धरती तो इनकी भी है ना, ये कहाँ जाकर बैठेंगे? अब श्राद्ध शुरू हो जाएंगे तो सभी को गाय की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसी गाय के लिए पूरे साल ये लोग जगह नहीं दे सकते। बहुत सारे लोगों का तो ये है कि हाँ गाय आकर बैठ रही हैं, या यहाँ से हटेंगी तो हम अपनी कार पार्क कर सकेंगे, हम अपनी बाइक पार्क कर सकेंगे। और अब जैसे बीमार हो रहे हैं, लंपी डिसीज़ हो रही है गाय को, तो उनके साथ और भी बुरा व्यवहार हो रहा है। तो ये जो है ना, एक्चुअली ह्यूमन एक्सेप्टेंस और इनसेंसिटिविटी का इशू है। वो तो एनिमल हैं, उन्हें थोड़ा सा आप ट्रेनिंग देंगे, सही ट्रेनिंग मिलेगी, कोई समझाने वाला मिलेगा, कोई उन्हें कंट्रोल करने वाला मिलेगा, वो तो रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि ये चैनल ने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज़ बहुत बना दी, और लोग इसके सहारे अपने मन की इच्छाएं पूरी करने निकल गए। अब आप ये सोचो, जो बचपन से लेकर अब तक रहा है, आज उसे कह रहे हैं कि नगर निगम को दे दो,
वहाँ वो किस गंदी हालत में रहेगा जीव, ये सोचा है? और एक बात ये बताइए, कभी हमारा मूड ख़राब होता है तो हम भी तो दूसरों पे एग्रेसिव हो जाते हैं, और एग्रेसिव होकर लोगों को कितना इमोशनल हर्ट देते हैं, लेकिन हम कभी उस इंसान को ये नहीं कहते कि इसे पागल खाने भेज दो या इससे हमारा रिलेशनशिप ख़त्म। एक्सेप्ट करते हैं ना, प्रॉब्लम को हील करने की कोशिश करते हैं ना। तो वही हम जानवरों के साथ क्यों नहीं करते? जहाँ तक जानवरों का सवाल है, वो उनको अपीस काम डाउन करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली अगर आप कोई डिफरेंट काइंड ऑफ या रेयर ब्रीड ले रहे हैं तो उसके साथ आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और ये देखिए, मैं आपको सुंदरी से मिलवाती हूँ। ये गाय है और ये बीमार है। मानती हूँ सुंदरी की डिसीज़ ख़तरनाक है, लंपी डिसीज़ है, लेकिन उसको भी इलाज की ज़रूरत है और उसको भी दया की उतनी ही ज़रूरत है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे हम सब लोग मानवता के नए नए कीर्तिमान बना रहे थे। बहुत सारे ऐसे डॉग्स जो कि सोसाइटी, स्पेशली फ्लैट में रहने वाले लोग ना, इनका दिल भी फ्लैट की तरह बॉक्स बन चुका है जिसमें किसी को जगह नहीं देते। प्लीज़ ओपन योर हार्ट, कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड। अगर हम नेचर से इस तरह से डिक्लाइन करेंगे तो कहाँ जाएंगे ये लोग? दूसरी बात है कि एक नया फैशन और चल गया है कि डॉग्स को लेके आते हैं, उन्हें स्टरलाइज करवा देते हैं। क्यों भाई? हर एक का अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। ऑलरेडी 130 करोड़ की आबादी के ऊपर मात्र 4 करोड़ डॉग हैं, और जो हमारे इंडियन प्रजाति के डॉग हैं वो तो लुप्त होने वाली की कगार पे हैं, वो इतने कम हो रहे हैं। फिर भी आप, स्पेशली इंदौर के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये फ्लैट में रहने वाले भाई, इनकी अगर प्रजाति ख़त्म हो जाएगी तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट में जनरेट करते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी को सोख के, वो कैसे होगा? अब श्राद्ध लग रहे हैं कल से, तो वो 4 भाग निकालते हैं, किसे दोगे आप? ऐसे नहीं चलेगा, ये हार्मफुल नहीं है। पशु का भी पृथ्वी पे भाग है। और याद रखिए, अगर आप इतना ही बचते हैं तो उनके जो रहने की जगह जंगल है, उन्हें काट काट के बिल्डिंग्स ना बनाएं, वहाँ काट के बसे ना। अभी भी बहुत सारे जंगलों के ऊपर नाजायज़ कब्ज़े हैं और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है और लोगों ने वो खरीद भी लेते हैं। तो उस चीज़ को भी सुधारने पर ध्यान दें। उन्हें उनके सेपरेट एरिया में उनकी खुशी के साथ जीने दीजिए, या फिर आप थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बढ़ाइए प्लीज़। इससे हम सभी का और धरती का ही भला होगा। और ये न्यूज़ चैनल्स प्लीज़ कुछ ये भी दिखाइए कि एनिमल्स को अब्यूज़ करते हैं, उनके प्रति भी करुणा होनी चाहिए। इसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे उड़ीसा गवर्नमेंट का, जिन्होंने 12,000 करोड़ का बजट कोरोना टाइम में जानवरों के लिए भी भोजन की और रहने की व्यवस्था के लिए किया था। ये मानवता है, प्लीज़ दानव ना बने। थैंक यू। ऋतु कौशल विद लव।